तो आज हम बात कर रहे हैं डेविड गॉगिन्स की। उनके जीवन और उनके विचारों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, डेविड गॉगिन्स, बिल्कुल। हमारे पास एक इंटरव्यू है उनका और कुछ लेख भी हैं। सही। और हमारा मकसद है कि गॉगिन्स की कहानी से ये समझें कि मानसिक मजबूती, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ये जो मुश्किलों से लड़ने का उनका तरीका है वो क्या है। मतलब सोचिए, एक बच्चा जो डरा हुआ था, जिसे बुली किया जाता था, वो कैसे दुनिया के सबसे मेंटली और फिजिकली टफ लोगों में गिना जाने लगा। हाँ, ये कमाल की बात है। और गॉगिन्स खुद कहते हैं कि असली काम तो तब शुरू होता है जब मोटिवेशन, मतलब प्रेरणा, खत्म हो जाती है। बिल्कुल। चलो इसी सोच को थोड़ा और खोलते हैं। हम्म। तो गॉगिन्स का बचपन, जैसा हमने पढ़ा, आसान बिल्कुल नहीं था। हम्म। पिता का दुर्व्यवहार था, नस्लवाद का सामना करना पड़ा। हाँ, और शायद बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने ये देख लिया था या तय कर लिया था कि उन्हें क्या नहीं बनना है। आसपास के लोगों को देखकर सीखा। सही। और शायद यहीं से वो गॉगिन्स वाला व्यक्तित्व बनना शुरू हुआ। एक तरह से उन्होंने अपने डरे हुए अतीत, यानी डेविड गॉगिन्स, से खुद को अलग किया अच्छा। और एक मजबूत पहचान बनाई, जिसे वो अपनी मानसिक प्रयोगशाला कहते हैं। मानसिक प्रयोगशाला, ये क्या चीज है? हाँ, मतलब एक ऐसी पर्सनल स्पेस जहां वो लगातार खुद को एनालाइज करते हैं, अपनी कमजोरियों को देखते हैं और उन्हें सुधारते रहते हैं। ओके, मतलब ये निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। बिल्कुल, लगातार आत्मविश्लेषण और सुधार। उनकी पहली 100 मील दौड़ का किस्सा तो रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, वो भी बिना किसी खास ट्रेनिंग के या सही न्यूट्रिशन के। हाँ, बस एक नेक काम के लिए, शहीद हुए नेवी सील्स के परिवारों के लिए फंड जुटाने दौड़े थे। और नतीजा? असहनीय दर्द, पेशाब में खून आना, यहाँ तक कि मांसपेशियों के टूटने का खतरा, जिसे रैप्डोमायोलिसिस कहते हैं। बाप रे, कुर्सी पर शौच तक करना पड़ा, ऐसा पढ़ा मैंने। हाँ, मतलब हालत बहुत खराब थी, लेकिन शायद इसी अनुभव ने उन्हें सिखाया कि इंसान की सहन शक्ति की सीमा क्या हो सकती है, क्या कुछ झेला जा सकता है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि गॉगिन्स जानबूझकर सफलता को सीमित करते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन उनका मानना है कि ज्यादा सफलता या आराम इंसान को नरम बना देता है, आत्मसंतुष्ट। अच्छा। इसीलिए उन्होंने लाखों डॉलर की कमाई ठुकरा दी और वो क्या कहते हैं, स्मोक जंपिंग जैसा काम चुना। हाँ, जंगल की आग बुझाने वाला काम, जहां सीधे आग में कूदना पड़ता है। और कमाई बहुत कम। बिल्कुल, शायद 12-15 डॉलर प्रति घंटा। ये उनका तरीका है खुद को शार्प रखने का, मुश्किल में डालने का। ये उनकी नेवर फिनिश्ड वाली मानसिकता दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। उनकी दूसरी किताब का टाइटल भी यही है, कभी खत्म ना होने वाली सोच। कि आत्म सुधार एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कोई एंड पॉइंट नहीं है। सही। पहली किताब कांट हर्ट मी तो बस शुरुआत थी, दुनिया को बताने के लिए कि वो कौन है। नेवर फिनिश्ड उस यात्रा को और आगे ले जाती है। उन्होंने एक टेक्निक भी बताई है, 1 सेकंड का निर्णय। हाँ, ये उस पल के लिए है जब आप बस हार मानने ही वाले होते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि उस 1 सेकंड में फिजिकली टिके रहो, हिलना मत। और मेंटली ये सोचो कि अगर हार मान ली तो नतीजा क्या होगा? शर्मिंदगी, पछतावा। प्रेरणा पर वो ज्यादा भरोसा नहीं करते। नहीं, क्योंकि वो तो आती जाती रहती है। असली चीज है अनुशासन, डिसिप्लिन। लेकिन अनुशासन भी तभी काम करता है उनके मुताबिक जब आपका दिमाग व्यवस्थित हो। हाँ, जिसे वो मानसिक क्षेत्र कहते हैं। एक साफ सुथरे गैराज की तरह, जहाँ हर चीज अपनी जगह पर हो ताकि फोकस रहे। मतलब क्लटर नहीं होना चाहिए दिमाग में। बिल्कुल। अव्यवस्थित दिमाग के साथ अनुशासन रखना बहुत मुश्किल है। इस सारी कठोरता के बीच विनम्रता की भी बात करते हैं वो। प्रशिक्षित विनम्रता, हाँ, ये भी जरूरी है। वो विलियम क्रॉफर्ड में उदाहरण देते हैं। कौन थे? मेडल ऑफ ऑनर विजेता थे, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर एक स्कूल में सफाई कर्मचारी का काम किया। अच्छा। ये दिखाता है कि सफलता के बाद भी जमीन से जुड़े रहना कितना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है आलोचना से निपटने का उनका तरीका, वो भी एकदम अनोखा है। हाँ, वो हेट मिक्सकेप वाली बात। हाँ, मतलब ऑनलाइन जो भी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको इकट्ठा करके एक प्लेलिस्ट बनाते हैं और उसे वर्कआउट करते समय सुनते हैं। गजब है। उनका मानना है कि यह नफरत उन्हें आगे बढ़ने का फ्यूल देती है, ईंधन। और ये भी कहते हैं कि अक्सर ये नफरत उन लोगों से आती है जो खुद कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे होते हैं। तो एक तरह से वो उसे पर्सनल नहीं लेते, बल्कि एक बाहरी फोर्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जैसे सील ट्रेनिंग में आंसू गैस का इस्तेमाल हो या एलॉन मस्क ट्विटर पर बहुत ज्यादा मेहनत मांगे, तो लोग इसकी आलोचना करते हैं। हाँ, विवाद होता है इन चीजों पर।
गोगिन्स का नजरिया इस पर अलग है। उनका मानना है कि कुछ रोल ऐसे होते हैं, जैसे सेना में या बहुत हाई स्टेक इंडस्ट्री में, जहां इस तरह की कठोरता जरूरी हो सकती है। जिसे शायद बाहर वाले लोग न समझ पाए। हाँ, वो कहते हैं कि दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उस लेवल पर परफॉर्म करने को तैयार हों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को ऐसा बनना चाहिए। सही बात है। तो कुल मिलाकर डेविड गोगिन्स का संदेश क्या है? मेरे ख्याल से सार यही है कि दर्द को गले लगाओ, खुद को लगातार चुनौती दो, बेहतर बनो। और जब प्रेरणा ना हो तब भी अनुशासन के सहारे टिके रहो। बिल्कुल। और ये विचार किसी के भी काम आ सकते हैं जिंदगी में मुश्किलों का सामना करने के लिए, लक्ष्य चाहे कुछ भी हो। हाँ, ये सिर्फ एथलीटों या सैनिकों के लिए नहीं है। नहीं, हर उस इंसान के लिए है जो अपनी सीमाओं को पार करना चाहता है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या सच्ची शांति, जैसा गॉगिन्स मानते हैं, इसी लगातार संघर्ष और खुद पर जीत पाने में ही मिलती है? या फिर मन की शांति का कोई और, शायद कम कठोर रास्ता भी हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।